क्या आपने कभी किसी को इतना याद किया है कि उसकी गैरमौजूदगी भी उसके होने का एहसास दिलाने लगे? अरमान, अनिरुद्ध, राधिका और श्रुति की हालत कुछ ऐसी ही थी। दूरी बढ़ती जा रही थी, लेकिन प्यार आज भी वैसा ही था। आइए जानते हैं उससे पहले उनकी लाइफ में क्या हुआ। शिवांग आरवी के पास आकर उसके पास बैठ जाता है और एकटक उसको देखने लगता है। आरवी अपने उभरे हुए पेट पर हाथ रखे आंखें बंद करके सो रही थी। उसके चेहरे पर प्रेगनेंसी का ग्लो साफ दिख रहा था। उसका 7वां महीना था तो वो थोड़ी गोलू मोलू भी हो गई थी और बहुत क्यूट लगने लगी थी। शिवांग 5 मिनट तक उसको देखता रहता है, फिर धीरे से बिना हलचल किए उसके करीब होकर लेट जाता है। जैसे ही शिवांग उसको हल्का सा हक करता है, आरवी को नमूना कर आंखें खोल देती है। उसको उठा देख शिवांग उसको प्यार से थपकी देते हुए, सो जाओ सोना, मैं हूँ। उसकी आवाज सुनकर आरवी मुड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके उभरे हुए पेट की वजह से वो करवट भी नहीं ले पा रही थी। वो अपना निचला होठ निकालकर बेचैनी से शिवांग को देखती है तो शिवांग को उसकी शक्ल देख हंसी आ जाती है। रूम में अच्छी खासी रोशनी थी। जब से आरवी की प्रेगनेंसी की खबर मिली थी तब से शिवांग ने रूम में बिल्कुल अंधेरा करना बंद कर दिया था। शुरू में आरवी को नींद नहीं आती थी, लेकिन शिवांग उसको बहुत प्यार से अपनी बाहों में थपकी देकर सुला देता था, इसलिए धीरे धीरे उसको आदत हो गई थी। शिवांग उसको रुकने को बोल खुद उठकर बैठ जाता है और एक पिलो उठाकर उसकी कमर के पीछे लगा देता है, फिर उसको हल्के से करवट दिलाता है और एक पिलो उसके टमी के पास लगा देता है। आरवी उसकी आंखों में देख रही थी। शिवांग उसको ऐसे देख उसके नजदीक आकर उसके माथे को चूम लेता है। आरवी की आंखें उसके एहसास को पाकर ही बंद हो गई थी। शिवांग उससे हल्के से दूर होकर उसके टमी पर हल्के से रब करता है। आरवी को उसकी नजदीकी से बहुत सुकून मिल रहा था। शिवांग की नजर उसके पैरों पर जाती है, जहां सूजन थी। शिवांग हाथ बढ़ाकर जैसे ही उसके पैरों को छूता है, आरवी हड़बड़ाते हुए, क्या कर रहे हैं आप आर्य, मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? उसकी बात सुनकर शिवांग उसको ठीक से लिटाकर उसके बालों को सहला। रिलैक्स सोना, कुछ नहीं कर रहा, आपके पैरों में सूजन हो गई है, बस वही देख रहा हूँ। ये सब नॉर्मल होता है आर्य, आप परेशान मत हो, ये ठीक हो जाएगा। आरवी उसको परेशान होता देख कहती है। शिवांग उसको देख, 1 मिनट वेट करो, मैं अभी आता हूँ, कहकर बिना उसकी सुने बाहर निकल जाता है। आरवी उसको हैरानी से देख रही थी। थोड़ी ही देर में शिवांग वापस आता है तो उसके हाथ में एक बाउल थी। शिवांग के हाथ में बाउल देख आरवी आश्चर्य से उसको देखती है। शिवांग रूम लॉक करके अंदर आता है और उसके पैरों के पास बैठ जाता है। आरवी उसको देख, आर्य क्या कर रहे हैं आप, सो जाए, आकर बहुत लेट हो गया है। शिवांग आगे बढ़ उसके होठों पर अपनी उंगली रख उसको शांत कर देता है और उसको देख, कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ऑयल से मसाज कर रहा हूँ ताकि तुम्हारी तकलीफ थोड़ी कम हो जाए। वो वैसे भी हो जाएगी आर्या, आप मेरे पैरों को हाथ मत लगाए। आरवी बेबसी से कहती है, मैं आपका दर्द तो नहीं ले सकता सोना, लेकिन आपका दर्द तो बांट सकता हूँ ना। शिवांग मुस्कुराते हुए कहता है। आरवी उसको प्यार से मुस्कुराते हुए देख रही थी। शिवांग उसके पैरों में हल्के हल्के गर्म तेल से मसाज करता है। आरवी को बहुत अच्छा लग रहा था, जिससे उसके चेहरे पर सुकून दिख रहा था। शिवांग उससे बातें करते करते उसके पैर में मसाज कर रहा था। थोड़ी देर बाद आरवी की आवाज आता बंद हो जाती है। शिवांग नजरें उठाकर देखता है तो आरवी सो गई थी। शिवांग उसको देख मुस्कुरा देता है। शिवांग उसके पैरों को थोड़ी देर मालिश करने के बाद बाउल साइड में रख देता है और फिर धीरे से उठकर वॉशरूम में हाथ धोने चला जाता है। शिवांग थोड़ी देर में वापस आता है और आरवी के पास उसके करीब होकर उसको आहिस्ता से हक करके आंखें बंद कर लेता है। दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो जाते हैं। इधर मसूरी में सुबह सुबह अरमान और अनिरुद्ध जॉगिंग पर निकले थे। उनके साथ साथ बहुत सारे लोग भी थे। सब एक साथ ट्रेनिंग का हिस्सा थे। थोड़ी देर रनिंग और बहुत सारी एक्सरसाइज करने के बाद दोनों एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। दोनों जैसे ही बैठते हैं, एक लड़का उनके पास आकर मुस्कुराते हुए, यार ये ट्रेनर तो कभी कभी मुझे एक सख्त जेल लगता है जो सुबह सुबह ही हंटर लेकर बैठ जाता है। उसकी बात सुनकर दोनों लड़के मुस्कुराने लगते हैं। अनिरुद्ध उस लड़के को देख, यार रोनित तू आज भी लेट हो गया, तेरा पहले दिन से रिकॉर्ड है लेट आने हैं। यार रात को नींद नहीं आती और सुबह नींद खुलती नहीं, अपना तो बहुत अलग ही स्यापा है। रोनित मासूमियत से बोलता है।
वही तो पूछ रहा हूँ यारा, ये रात की उड़ी हुई नींद का चक्कर क्या है काके? अरमान उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर रोनित शर्माने का नाटक करते हुए, यारो तुम्हारी भाभी के ख्याल सोने ही नहीं देते और उससे बातें करते करते कब रात बीत जाती है पता ही नहीं चलता। उसको ऐसे देख दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा देते हैं। अनिरुद्ध उसको देख, यारा तेरी गर्लफ्रेंड भी है, तूने कभी बताया भी नहीं। गर्लफ्रेंड नहीं यारा, बीवी है मेरी, मेरी जान मेरी जिंदगी। रोनित खोया हुआ कहता है। तेरी शादी हो गई है, तू शादीशुदा है? अरमान और अनिरुद्ध दोनों एक साथ हैरानी से चिल्लाते हुए पूछते हैं। उनको ऐसे देख रोनित अपने सीने पर हाथ रख डरते हुए हैरानी से, यार दोनों बातें एक ही हैं और इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? शादी ही तो की है, कौन सा मैंने बिना पूछे किसी की बीवी उठा ली जो तुम दोनों ऐसे रिएक्ट कर रहे? तूने बताया क्यों नहीं कि तू शादीशुदा है? अनिरुद्ध उसको घूरते हुए कहता है। आईपीएस की ट्रेनिंग के फॉर्म में ये बताना जरूरी था कि आप शादीशुदा हैं या नहीं? रोनित कुछ सोचते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर दोनों उसको घूरते हुए, साले तूने इतने महीने तक छुपाया? हाँ तो क्या हुआ? रोनित दोनों को हाइपर होते हुए देख कहता है। अभी बताता हूँ कहकर अरमान उसको बॉटल फेंक कर मारता है। रोनित उससे बचने के लिए भागने लगता है और दोनों उसके पीछे उसको मारने के लिए भागते हैं। अंडस्को समय धीरे धीरे बीत रहा था और उसके साथ साथ करीब आ रहा था आरवी की डिलीवरी का समय भी। सब उसका बहुत ध्यान रखते थे। राधिका और श्रुति खुद को संभाले अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रही थी। कभी कभी जब वो टूटने लगती थी तो अकेले रूम में जाकर रो लेती थी। अरमान और अनिरुद्ध की ट्रेनिंग भी कुछ ही महीनों में कंप्लीट होने वाली थी और उसके बाद उनकी पोस्टिंग होनी थी। दोनों बहुत मेहनत कर रहे थे और अपने बैच के बहुत होनहार स्टूडेंट थे। उन्हें भी जब राधिका और श्रुति की याद आती थी तो दोनों एक शांत सी जगह में जाकर बैठ जाते हैं और उनके साथ बिठाए आखिरी दिन के एहसास हो महसूस करने लगते हैं। उनको बहुत सुकून मिलता था। जैसे ही वो आंखें बंद करते थे उन्हें लगता था कि दोनों उनके बहुत नजदीक हैं, उनके आसपास ही हैं। चारों एक दूसरे को देखने के लिए, बाहों में भरने के लिए मचल रहे थे लेकिन अपने फर्ज के आगे मजबूर थे। आगे कब तक इनकी दूरियां इन्हें तड़पाने वाली हैं? कब ये एक दूसरे से मिलेंगे? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। अपना प्यार और साथ बनाए रखें। प्लीज सब्सक्राइब करें।